हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट? बढ़िया महसूस कर रहे हैं आप? चलेगा। 2 दिन बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम। टाइम एंड वर्क की पहली शीट और टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं मैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या खत्म करवाया था, याद है आपको? कि बीच में छोड़ने वाले, भागने वाले जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में आपको खत्म करवा दिए। और टाइम एंड वर्क के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। टाइम एंड वर्क इजिएस्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें टाइप बहुत सारे हैं। ठीक भाई। इसी के बाद अब 2-3 वैरायटी के सवाल हैं, फिर अगली शीट हम शुरू करेंगे। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। एक आदमी के 3 बेटे हैं। द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ इट्स 3 सन्स। आदमी जो है तीनों बेटों से दुगना काम करता है। फर्स्ट और सेकंड सन जो है 24 और 36 दिन में पूरा काम करते हैं। आदमी जो है मेरे दोस्तों पूरा काम 3 सही 3/11 दिन में करता है। तो आपसे पूछा थर्ड पर्सन को या फिर तीसरे बेटे को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं। एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला बेटा, फर्स्ट बेटा जो है काम कर सकता है 24 दिन में। जो सेकंड बेटा है वो काम पूरा कर सकता है 36 दिन में। और जो आदमी है, जो मैन है, वो काम पूरा कर सकता है 3 सही 3/11 यानी कि 11 या 33 और 3 36/11 दिन में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। अब बताओ टोटल वर्क को क्या मान लेते? पूछा तीसरा बेटा उस काम को कितने समय में करेगा। टोटल वर्क मान लेते भाई इनका एलसीएम 24, 36 और 36 का एलसीएम 72। तो पहले बेटे की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, दूसरे बेटे की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, और उस आदमी की एफिशिएंसी आ जाएगी भी 72 को 36/11 से भाग देंगे 22। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे जवाब दो। पहली लाइन में बोला है आदमी के 3 बेटे हैं और आदमी तीनों बेटों से डबल काम करता है। डबल यानी कि अगर आदमी की एफिशिएंसी 22 है जो कि तीनों बेटों की एफिशिएंसी से डबल है, यानी कि तीनों बेटों की कुल एफिशिएंसी मिलाकर कितनी होगी? 11। आदमी तीनों बेटों से डबल काम करता है। आदमी की एफिशिएंसी 22 है तो तीनों बेटों की एफिशिएंसी 11 होगी। पहले बेटे की एफिशिएंसी 3 है, दूसरे की 2 है, सेकंड की 2 है, तो तीसरे बेटे की एफिशिएंसी क्या बचेगी? 3 और 2 5 और 6 11। क्योंकि तीसरे बेटे की एफिशिएंसी आ गई मेरे प्यारे भाई 6। तो तीसरा लड़का 6 एफिशिएंसी के साथ 72 यूनिट काम करेगा मेरे दोस्तों, 72/6 यानी कि 12 दिन में। तो तीसरा लड़का ही सबसे बढ़िया है, वो अकेले पूरा काम 12 दिन में कर देगा। ए ऑप्शन आंसर है। बताओ इजिएस्ट सवाल है कि नहीं? तो ये सवाल है लैंग्वेज बेस्ड। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये करेंगे। सवाल नंबर है 70 आपके सामने। बच्चों ये जो सवाल है 2016 के मेंस के एग्जाम का पूछा गया है। तब से लेकर अब तक मैं इस सवाल को करवा रहा हूं। ऐसा और भी सवाल बन सकता है, एक ही मैं आपको करवाऊंगा। बताओ चलिएगा जल्दी से। इतना लंबा क्वेश्चन मत लिखो सर जी, इसको छोटा लिखो, थक गए हम। थोड़ा ना लिख रहे हैं, पेपर में आ रहा है ये। इतना ही लंबी लैंग्वेज आती है। टाइम एंड वर्क के सवाल बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के आते हैं। बताऊंगा मनविंदर जी, ये वाला करो, जल्दी से बनाएंगे ये वाला सवाल। जी बताओ। जॉन 3 घंटे में आधा काम करता है। जॉय 1 घंटे में बचे काम का 1/4 हिस्सा करता है। जॉर्ज 5 घंटे में बाकी काम करता है। तीनों को एक साथ पूरा काम करने में कितना समय लगा होगा? तीनों को एक साथ। सवाल बहुत तगड़ा है। 3 लड़के हैं, जॉन, जॉय और जॉर्ज। 3 लड़के हैं, जॉन, जो और जॉर्ज।
अब मेरी बात को जरा गौर से सुनेगा। जॉन 3 घंटे में आधा काम करता है, जॉय 1 घंटे में बचे काम का 1/4 करता है, जॉर्ज 5 घंटे में बाकी काम करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो ध्यान से, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए तीनों लोगों की एफिशिएंसी निकालनी है। जब तक एफिशिएंसी नहीं निकलेगी सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को टाइम से भाग करके। देखो बच्चों, मुझे यहां पे आधा भी करना है काम का, बटे 4 भी करना है। मुझे एफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम से भी भाग देना है। भाई यहां 3 घंटे ले रहा है, ये 1 घंटे ले रहा है, जॉर्ज 5 घंटे ले रहा है। तो मैं काम करता हूं टोटल वर्क को, जब भी ऐसा सवाल आए आप इसका मल्टीपल मान लीजिए, इन सभी संख्याओं का मल्टीपल, कि मुझे बटे 2 बटे 4 भी करना पड़ेगा, 3 से भी भाग देना पड़ेगा, 1 से भी, 5 से भी। तो इन सभी संख्याओं की गुणा, 3 दूनी 6, एकम 6, चौक 24, पंजे 120। मैंने ये मान लिया कि टोटल वर्क 120 यूनिट है। मैंने ये मान लिया कि टोटल वर्क 120 यूनिट है। मैंने मान लिया। ऐसा क्यों माना अभी पता चलेगा, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। टोटल वर्क को 120 यूनिट मान लिया। अब ये बताओ, जॉन आधा काम करता है 3 घंटे में, टोटल 120, 120 का आधा कितना होता है? 60। तो जॉन 60 यूनिट काम करता है 3 घंटे में, तो जॉन की एफिशिएंसी आ गई 20। जॉन की एफिशिएंसी आ गई 20। अब 120 में से 60 काम जॉन ने कर दिया, तो बचा काम कितना है? 120 में से 60 यूनिट काम कर दिया जॉन ने, तो बचा काम है 60। फिर रिमेनिंग का, बचे हुए काम का 1/4, तो 60 का 1/4 कितना होता है? 15। यानी कि जो ने 15 यूनिट काम किया है मेरे दोस्त, कितने घंटे में? 1 घंटे में जॉय ने। तो जॉय की एफिशिएंसी, जॉय 15 यूनिट काम 1 घंटे में करता है, तो जॉय की एफिशिएंसी आ गई 15। अब बचा काम कितना है भाई? 120 में से 60 इसने कर दिया, 15 इसने कर दिया, 60 15 75, तो बचा काम कितना? 45। टोटल 120 आना चाहिए, 120 में से 60 ये हो गया, 60 बचना चाहिए, 15 और 45 60। यानी कि जॉर्ज ने बचा काम बाकी 5 घंटे में किया है। 45 यूनिट काम जॉर्ज ने कितने समय में किया है? 5 घंटे में। तो जॉर्ज 1 घंटे में कितना काम करता है? 45 बटे 5, 9। तो जॉर्ज की एफिशिएंसी 9 आ गई। 1 घंटे में किया गया काम एफिशिएंसी है। तो इसलिए मैंने टाइम को इन सब का मल्टीपल मान लिया था, जिससे कि कैलकुलेशन इजी रहे। एलसीएम नहीं, इन सब की गुणा, क्योंकि देखो मुझे बटे 2 भी करना पड़ा, बटे 4 भी करना पड़ा, और टाइम से भाग भी देना पड़ा। समझ में आया? आप बोलो कि सर मेंस बैच भी अलग से खरीद ले या नहीं? भैया जो बच्चा ये 0 to हीरो बैच पूरा कर चुका है उसको मेंस बैच की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने ढंग से पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, खाना पूर्ति की है, तो आपको जरूरत पड़ेगी। ना तो आपको कोई अलग से किसी टीचर का या हमारा मेंस बैच लेना है, ना ही आपको कोई किताब खरीदनी है, ना ही आपको कोई प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने की जरूरत है। केवल आप मॉक टेस्ट लगाओ, बैच पढ़ो, सारी शीट सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बस। अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी? इन सब का मल्टीपल, 3 दूनी 6, एकम 6, चौक 24, पंजे 120। इन सब की गुणा को मैंने टोटल वर्क मान लिया, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में पूछा है कि तीनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। तीनों मिलकर करेंगे भाई किस एफिशिएंसी के साथ? तीनों मिलकर करेंगे 20, 15, 35 और 9 44। तीनों लोग करेंगे 44 एफिशिएंसी के साथ। तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 120 बटे 44 दिन। ये 4 से चला जाएगा बच्चों 30 बार, ये 4 से जाएगा 11 बार, 30 बटे 11। तो यानी कि 11 दूनी बात 2 सही 8 बटे 11 घंटे में 3 लोग मिलकर इस काम को करेंगे। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। मॉक टेस्ट कोई से भी लगाओ, कहीं से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ही सवाल मैं करवा रहा हूं इस टाइप का, वो कि एक एक टाइप का एक सवाल भी करवाया जाए तो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ये करेंगे मेरे दोस्तों अगला कंसेप्ट। नेक्स्ट लैंग्वेज 71 नंबर। सवाल में दिया हुआ सरोज सवाल पढ़ो। यार तुम सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज सवाल पढ़ो। हमने टोटल वर्क को 120 मान लिया। जॉन ने आधा काम किया 3 घंटे में, 120 का आधा 60 होता है। 60 यूनिट काम 3 घंटे में किया है, तो 1 घंटे में करेगा 20। सुनते ही नहीं है आप लोग। अगला करेंगे 71 नंबर सवाल।
ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। तो आपसे पूछा है बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा। ये बहुत तगड़ा सवाल है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। एक ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा, मजा आ जाएगा इस सवाल को करने में। बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में। सवाल में यह भी बोला गया है कि बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में। उसके बाद अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन में बाकी काम करता है, तो काम पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो सी 13 दिन में शेष काम करता है, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए। अब 12 और 16 का एलसीएम होता है जी 48। हमने टोटल वर्क को 48 यूनिट मान लिया, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 चौक 48 4। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। यानी कि अगर मैं बात कहूं तो यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों, ए प्लस बी की एफिशिएंसी सवाल में दी हुई है 4। ए और बी की एक एफिशिएंसी 4 आ गई है, बी और सी की एफिशिएंसी आ गई है 3। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन हमारे पास इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो यहां से तो एबीसी का मान नहीं निकलेगा। भाई मैंने ये मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है और सी की एफिशिएंसी सी है। तीसरी इक्वेशन ये दे रखी है, अगर ए 5 दिन काम करता है, ए की एफिशिएंसी ए है, मतलब ए जो है एक दिन में ए यूनिट काम करता है, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 ए। अगर ए की एफिशिएंसी ए है तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 ए। बी 7 दिन काम करता है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो बी 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 बी। सी बाकी काम 13 दिन में करता है, सी की एफिशिएंसी सी है, तो सी 13 दिन में कितना काम करेगा, 13 सी। आप बोलोगे हाँ जी सर। और टोटल काम तीनों लोगों ने मिलकर काम किया कितना है, टोटल वर्क किया है तीनों लोगों ने, टोटल वर्क है कितना बच्चों, 48 यूनिट। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर पूरा काम किया, पूरा काम किसके बराबर है, 48 यूनिट के बराबर है। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया और पूरा काम हो गया 48 यूनिट। तो आपके सामने एक इक्वेशन ये है, ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, जबकि तीनों ने, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, सी ने 13 दिन, पूरा काम हुआ जो कि 48 यूनिट है। अब यहां से सॉल्व करके बी का मान निकालना है। यहां पे एक ट्रिक, एक कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, जब तक आप एक बार नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके बी का मान निकालना है। देखो बच्चों, मुझे यहां ए प्लस बी की वैल्यू दी है और बी प्लस सी की वैल्यू दी है, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब जैसे 5a प्लस 7b है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5a प्लस 7b को लिख सकता हूं 5b। पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं मैं आपको, लिख सकता हूं 7b को 5 और 2 लिख सकते हैं ना, 2b। आप बोलोगे हाँ सर, मैंने 7b को ब्रेक करके लिख लिया, 5b प्लस 2b। अब 13c, मेरे पास b और c का मान पता है, 13c को भी ब्रेक करके लिख सकते हो, 2c प्लस 11c लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, ऐसा सर हम कर सकते हैं, हमें कोई इसमें परेशानी नजर नहीं आ रही। बराबर 48, सुना ना। 7b को ब्रेक करके लिख लिया, 5b प्लस 2b, 2b है तो 13 में से भी 2 निकाल लिया, 2c प्लस 11c 13c हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया कि मैं यहां से a प्लस बी का मान जानता हूं, a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 5a प्लस 5b कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मैं जानता हूं कि b और c की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 से गुणा हो रही है तो 2 3 6 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस 11c बराबर 48, तो c की एफिशिएंसी क्या आएगी, 20 से 26, 48 में से 26 घटाएंगे 22, 22 को 11 से भाग देंगे 2, तो बच्चों c की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो ये सबसे आसान तरीका है बिना किसी झंझट के इक्वेशन सॉल्व करना। आगे से कभी ऐसा सवाल बनाएगा अगर एग्जामिनर डाटा बदल के, तो आप इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करोगे कि आप a प्लस बी और b प्लस सी में ब्रेक कर लोगे, कैलकुलेशन कम रहेगी। c की एफिशिएंसी 2 आ गई है, 2, b की आ जाएगी 1, क्योंकि 1 प्लस 2 3, तो b की एफिशिएंसी 1 आ गई। आप a की भी निकाल सकते हैं। अब
तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई है। बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा? बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 48 यूनिट काम 1 एफिशिएंसी के साथ बी 48 दिन में करेगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए। बहुत अच्छा सवाल है। बताओ मजा आया कि नहीं आया स्टूडेंट? नहीं अंकित, क्लियर हुआ? ठीक है भाई। तो देखो दोनों सवाल कितने शानदार थे, तीनों ही एक एक लैंग्वेज का एक ही सवाल करवाया, क्योंकि बहुत ज्यादा तो अब पेपर में आता नहीं है। अब अगला टाइप, अब अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, और ये टाइप बड़ा खतरनाक है मेरे प्यारे भी, बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, 3 सवाल में करवाऊंगा, रेयरली आता है बच्चों, और इस टाइप को करने का एक ही तरीका है, ऑप्शन से। ऑप्शन से करेंगे तो ही जल्दी होगा, अदरवाइज ये मुश्किल होगा। मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में बारीकी से। मैंने आपको बताया टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। ध्यान से सुनेगा बच्चों, सवाल का टाइप पढ़ते हैं पहले। ए किसी काम को पूरा करने में बी से, बी जितना समय लेता उससे 12 घंटे कम लेता है। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 12 घंटे समय कम लेता है। एक साथ काम करने पर वो 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। वो दोनों मिलकर एक साथ 17.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 50% काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे? 50% काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे, ये मेरा सवाल है। ठीक है ना बच्चों, मैंने आपको ये समझाया हुआ, ध्यान सुनेगा। मैंने आपको ये कहा है, जैसे सपोज ए किसी काम को 25 दिन में करता है, जैसे सपोज ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ये टाइम दिया हुआ है। तो आप बताओ ए एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहोगे सर 1/25, 1/25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी है। अब यहां पे मेरे दोस्तों क्या दिया है? यहां पे एग्जैक्ट किसी के भी टाइम नहीं दिया हुआ। अगर एग्जैक्ट टाइम दिया होता तो ये सवाल दुनिया का आसान सवाल होता सबसे। यहां पे तो ये बोला गया है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 12 घंटे कम लेता है। अब एलसीएम ले तो ले किसका, और बिना एफिशिएंसी के सवाल सॉल्व होगा नहीं। पूछा है वो दोनों लोग मिलकर 17.5 घंटे में पूरा काम करते हैं। 50% काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, जिसके बारे में पूछा गया उसी को आप मान लो कि माना बी पूरा काम करता है x घंटे में। माना कि हमारा जो बंदा बी है वो पूरा काम x घंटे में करता है, मैंने मान लिया। तो पहली लाइन के अनुसार ए किसी काम को करने में बी से 12 घंटे कम लेता है, जिसके बारे में पूछा गया उसी को x मानो। अगर बी x घंटे ले रहा है तो ए जो है बी से 12 घंटे कम लेता है, यानी कि ए लेता है x - 12 घंटे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अब आप मुझे बताओ टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। अब 1 घंटे का काम निकालूंगा, 1 आवर में किया गया कुल काम, 1 आवर में किया गया कुल काम मैं निकालूंगा। आप एक बात हमें जवाब दो, ए पूरा काम x - 12 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है? ए 1 घंटे में काम करता है 1/x - 12। ए 1 घंटे में इतना काम करेगा मेरे प्यारे भी, 1 घंटे में। ये ए द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है, ए द्वारा। बी पूरा काम x घंटे में करता है, तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा? बी 1 घंटे में बी काम करेगा जी 1/x। बी 1 घंटे में 1/x काम करेगा 1 घंटे में। यानी कि दोनों लोग ए और बी मिलकर, दोनों लोग ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं जी? ये दोनों लोग ए और बी मिलकर 1 घंटे में इतना काम करते हैं, जबकि सवाल के अनुसार एक साथ काम करने पर वो 17.5 घंटे लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर पूरा काम 17.5 घंटे में करते हैं, ए और बी मिलकर। तो ए और बी मिलकर फिर 1 घंटे में काम कितना करेंगे ए और बी मिलकर?
तो ए और बी अगर पूरा काम मिलकर 17.5 घंटे में कर रहे हैं तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 1/17, तो ये बराबर होना चाहिए। तो इस टाइप के सवालों का लॉजिक यही है कि हम 1 आवर वर्क को 1 घंटे में किए गए काम को बराबर कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। समझ में आया स्टूडेंट? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। कितने बालक है जिनको ये बात समझ में आई है? यस और नो बताओ। बताइए कितने स्टूडेंट है जिनको ये बात समझ में आई है। इस सवाल में केवल ये कंसेप्ट लगा हुआ है कि अगर ए पूरा काम 25 दिन में करता है तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/25। यही कंसेप्ट मैंने पहली क्लास में आपको एक कंसेप्ट समझाया था, बस यहां पे एक्स में है मेरे दोस्तों। पहली क्लास में ही समझाया था कि भाई ए जो है, माना बी पूरा काम x घंटे में करता है तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, बी पूरा काम x घंटे में करता है तो ए जो है बी से 12 घंटे कम लेता है। तो ए कितने समय में करेगा, x-12 घंटे में। ए पूरा काम x-12 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, टाइम का उल्टा। बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, x 1/x। तो दोनों ने मिलकर ए और बी ने 1 घंटे में इतना काम किया, दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आया? सवाल में बोला गया कि दोनों लोग मिलकर पूरा काम 17.5 घंटे में करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 1/17 बराबर होना चाहिए। मतलब इस सवाल में मैंने कुछ नहीं किया, ए और बी द्वारा 1 घंटे में किए गए काम को बराबर कर दिया। ए और बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम मैंने बराबर कर दिया, यही लॉजिक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई तो यहां से एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा और यहां से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। बिना द्विघात समीकरण सॉल्व करे ये सवाल नहीं किया जा सकता। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिक से, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप एलसीएम वगैरह लो, टाइम लगेगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट को कि यहां तक आपने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, ये भी कोई आसान काम नहीं, यहां तक आपने लिख लिया। आप कोई और तरीका भी करो और कॉम्प्लिकेट होगा, ये आपको समझाने का सबसे आसान तरीका है। हर तरीके से फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बननी है, द्विघात समीकरण। सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा। तो भाई यहां से आपको निकालना क्या है, एक्स का मान। तो आप इसको सॉल्व मत करो, आप इसको ऑप्शन से चेक कर लो। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका एकदम सही आंसर होगा। सवाल में क्या दिया हुआ बच्चों, सवाल में यह पूछा है आपसे कि 50% काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे। 50%, ये 50% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर बी 50% काम 18 घंटे में तो 136 में, बी पूरा काम इस ऑप्शन के हिसाब से 44 में, इस ऑप्शन के हिसाब से 42 में, और इस ऑप्शन के हिसाब से बी पूरा काम करेगा 32 में। तो ये एक्स की वैल्यू होंगी, एक्स की वैल्यू नहीं है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स के 50% की वैल्यू है। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये एक्स की वैल्यू नहीं है बच्चों, ये एक्स के 50% की वैल्यू है। 50% काम करने में बी को कितना समय लगेगा, तो बी पूरा काम करेगा पहले ऑप्शन के हिसाब से 36 में, दूसरे में 44 में, तीसरे 42 और चौथे में 32। चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। अभी जो 17.5 है ये क्या है, 35 का आधा ही तो है। 17.5 मतलब 35/2 हो गया ना, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2/35 लिख सकता हूं 1/17.5 को। तो बच्चे नीचे है 35, 35 में छुपा होता है 7, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 7 बनता हो, नीचे 7 बनता हो, 7। अगर जैसे सपोज मैं पहला ऑप्शन लूंगा 36, एक्स का मान 36 ये 24, 36 24 में तो कहीं नीचे 7 नहीं आएगा, नहीं हो सकता। 44, ये 44 और ये 32 ये भी नहीं आएगा। अगर मैं ये 32 मानता हूं, ये 32 हो जाएगा, 32 - 12 20, 32 और 20 के एलसीएम से तो कहीं 35 में 7 नहीं आएगा, ये भी नहीं है। तो अकेला इस सवाल का केवल एक ही आंसर हो सकता है, ये वाला ऑप्शन 42, और कोई हो ही नहीं सकता। भाई अगर एक्स की जगह 42 रखा जाए तो ये 1/42 हो जाएगा, और ये 42 - 12 हो जाएगा बच्चों 30। तो 30 और 42 कैल्शियम 210 होता है। 30 सत्ते और 42 पंजे 12/210 से 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12 और ये 35 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यही सवाल का आंसर होगा। तो ऑप्शन से आपकी कैलकुलेशन कम पड़ेगी, बी ऑप्शन उत्तर है।
ठीक है भाई, बहुत ज्यादा नहीं आता है पेपर में, लेकिन कैलकुलेशन ऑप्शन से ही होगी। क्वाड्रिक इक्वेशन बनो, क्वाड्रिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, हमेशा टाइम लगेगा, ठीक है ना। और ये तरीका मैं इसलिए समझा रहा हूं कि यहां पे ऑप्शन चेक करना सबसे ज्यादा आसान होता है, बाकी तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हम सीधा जो है चेक कर लेते हैं भाई नीचे ये नहीं बनना चाहिए भी नहीं। ठीक है, आप अगर बहुत समझदार है तो बिना एक्स माने सीधा ऑप्शन भी उठा सकते हैं। अगर आप बहुत समझदार बालक हैं, जो कि आप है नहीं, तो ये आपको एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप ऑप्शन से उठाओ कि भाई ये एक्स की वैल्यू, ये जो है आपका बी का काम है भाई। ऑप्शन को चेक करो क्या क्या हो सकता है। अगर बी 36 दिन में करता है, जैसे इस ऑप्शन के हिसाब से सीधा ऑप्शन से उठाओ, ये 36 दिन में करता है तो ये 12 दिन कम लेगा। क्या 36 24 को मिला के 17.5 दिन आएगा? नहीं। बी 44 दिन ले रहा है तो ए 12 दिन कम लेगा, 32। क्या 44 और 32 दोनों लोग मिलकर 17.5 दिन में कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि एलसीएम में ही नहीं आएगा। तो आप सीधा ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख लोगे तो कमजोर बालक भी समझ लेगा। अब जैसे ये वाला सवाल देखो दोस्त, ये वाला सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर का है 2022 का, डीपी पुलिस 2022। बहुत बेहतरीन सवाल है। दिल्ली पुलिस में 4 सवाल और आए थे ऐसे 2022 में, मैं तो आपको एक ही करवा रहा हूं। मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि केवल आप शीट लगा लो, वीडियो देख लो और सीधा मॉक टेस्ट लगाओ, बीच में कुछ मत करो आप। विजय सभी उपलब्ध सब्जियों को बिसाका से 4 मिनट कम समय में काटता है। विजय जो है बिसाका से 4 मिनट समय कम लेता है। दोनों काम करते हैं, सभी सब्जियों को काटने में 288 सेकंड का समय लेते हैं दोनों लोग। तो विजय अकेले सभी सब्जियों को कितने समय में काटेगा? देखो ये वही सवाल है बच्चों, ऑप्शन से उठाना बेस्ट है। देखो, विजय विसाका से 4 मिनट कम समय लेता है। विजय बिसाका से पूछा, विजय अकेला सब्जी काटने में कितना समय लेगा? जो चीज पूछ रही है उसी को एक्स मानो, कि माना विजय लेगा जी एक्स मिनट, विजय एक्स मिनट लेगा। विजय बिसाका से 4 मिनट कम लेता है। मैं ये भी तो कह सकता हूं, इसका मतलब बिसाका विजय से 4 मिनट ज्यादा समय लेती है सब्जी काटने में। विजय अगर एक्स मिनट ले रहा है तो बिसाका ले रही है x + 4 मिनट सब्जी काटने में। बात समझ में आई? जो चीज आपसे पूछी गई है उसी को x मानना, उसी पे ध्यान देना है। विजय बिसाका से सब्जी काटने में 4 मिनट कम लेता है, इसका मतलब बिसाका विजय से 4 मिनट ज्यादा लेती है। तो विजय अगर x मिनट ले रहा है तो बिसाका 4 मिनट ज्यादा लेगी, x + 4 मिनट। दोनों लोग सब्जी काटते हैं मिलकर 288 सेकंड में, सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं बटे 60, तो आ जाएगा 24, 12 से चला जाएगा 24 बार और ये 5, 24 बटे 5 मिनट। दोनों लोग मिलकर सब्जी काटते हैं 24 बटे 5 मिनट में। समझ में आया? दोनों लोग मिलकर। अब देखिए, विजय पूरा काम x मिनट में करता है विजय, तो विजय 1 मिनट में कितना काम करता है? 1 बटे x। बिसाका पूरी सब्जी x + 4 मिनट में काटती है, तो बिसाका 1 मिनट में कितनी सब्जी काटती है? 1 बटे x + 4। ये विजय और बिसाका द्वारा 1 मिनट में किया गया काम है, किसके बराबर होना चाहिए? बताओ किसके बराबर होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों लोग विजय और बिसाका मिलकर पूरा काम 24 बटे 5 मिनट में करते हैं। दोनों लोग मिलकर पूरी सब्जी 24 बटे 5 मिनट में काटते हैं, तो 1 मिनट में कितनी काटते हैं? 1/24 बटे 5। ये हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। टाइम का उल्टा करो, एफिशिएंसी आ गया। ये 5 ऊपर पहुंचेगा, 5 बटे 24। पहला लेक्चर जाके पढ़ो, वहां पे समझाया है। ये इक्वेशन बन गई, यहां से x का मान निकालना है, ऑप्शन उठाऊंगा। 7 नहीं हो सकता आंसर, 7 और 11 में से 24 नहीं बनेगा। 9 नहीं हो सकता आंसर, 9 4 13, 9 और 13 से 24 नहीं बनेगा, नीचे 24 बनना चाहिए। तो यहां भी तो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 24 बनाए। 9 ले लूंगा तो 1 बटे 9 और ये 1 बटे 2 कहां से 24 बनेगा? नीचे नहीं बन सकता। 6, ये 6 लूंगा, ये 10 हो जाएगा। 6 10 भी नहीं हो जाएगा, 6 10 से भी 24 नहीं आएगा, 8 आएगा भाई। x के लिए 8 लोगे, 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 12, तो मेरे दोस्तों 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 12, ये 3 बटे 24 है, 2 बटे 24, 5 बटे 24 सेटिस्फाई कर रहा है। ये आंसर है ए ऑप्शन। खत्म।
बताओ, दिल्ली पुलिस का सवाल है, अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जी, एक और करेंगे मेरे प्यारे भाई, बनाओ जी इस सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे। देखो ये अलग लेवल का सवाल है मेरे दोस्तों, ये अलग लेवल का। अलग लेवल का सवाल है ये। ये भी दिल्ली पुलिस के पेपर में आया, हेड कांस्टेबल में 2022 में, ध्यान सुनिएगा। पिछले सवाल की तरह ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सवाल की लैंग्वेज अलग है, सॉल्व करने का तरीका अलग है। बोला ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन ज्यादा लेता है, बी काम शुरू करता है और ए 4 दिन के बाद टुक ओवर कर लेता है। टुक ओवर का मतलब बी ने काम शुरू किया, 4 दिन तक किया, फिर बी छोड़ के चला गया। बी छोड़ के चला गया कि 4 दिन के बाद ए ने कार्यभार संभाल लिया, उसने बोला बी भाई तू रेस्ट कर, अब मैं करूंगा, और बाकी काम 12 दिन में हुआ। तो आपसे पूछा ए और बी मिलकर ओरिजिनल काम का 62.5% कितने दिन में करेंगे। ध्यान सुनेगा, यहां तो चीज ही ऐसी दी है कि ए और बी का तो आप मान ही नहीं सकते। सपोज मैं ये कहता हूं ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन ज्यादा लेता है, मैंने मान लिया कि बी किसी काम को करने में x दिन लेता है और ए लेता है मेरे प्यारे भाई 6 दिन ज्यादा, यानी कि x प्लस 6 दिन, ये मैंने मान लिया। बी किसी काम को करने में x दिन लेता है और ए लेता है 6 दिन ज्यादा, x प्लस 6। अगर इन दोनों के एग्जैक्ट डेज देता ना, हम कोई ना कोई जुगाड़ करके निकाल लेते, लेकिन यह दिन ही नहीं दिए तो हम करें क्या बताओ। बी ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद काम संभाला है ए ने। अब बताओ बी पूरा काम x दिन में करता है, x दिन में, तो ए 6 दिन ज्यादा लेता है, x प्लस 6 दिन। अगर बी पूरा काम x दिन में करता है तो बी 1 दिन में कितना काम करता है, 1/x। तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा, बी ने 4 दिन में कितना काम किया, 4/x। तो बी ने टोटल काम का इतना हिस्सा किया है, टोटल काम का। फिर बी को भगा दिया, अब बुला लिया हमने ए को। ए ने बचा काम 12 दिन में किया है, 12 दिन में। ए पूरा काम x प्लस 6 दिन में करता है, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा हमारा, ए 1 दिन में इतना काम करेगा, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई बाई 12। तो यानी कि ए ने 12 दिन में काम किया है, 12/x प्लस 6। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर, ये बी द्वारा किया गया काम है 4 दिन में, ये ए द्वारा किया गया काम है 12 दिन में, और दोनों लोगों ने, बी और ए ने मिलकर काम कितना किया है, दोनों लोगों ने 1, दोनों लोगों ने टोटल काम किया है 1 यूनिट, 1 काम किया है दोनों लोगों ने मिलाकर। ये 1 आ गया मेरे दोस्तों। यहां से आपको x का मान निकालना है सॉल्व करके। भाई क्यों नहीं समझते, जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो मैं आपसे कहूं कि बताओ ए 12 दिन में कितना काम करेगा, फिर 12 दिन में कितना काम करेगा, मैं आपसे पूछता हूं। तो ए किसी काम को 30 दिन में करता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, 1/30। तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई बाई 12, 12/30, यानी कि 2/5। यही तो करता हूं मैंने, यहां पर भी यही किया है। टोटल काम जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना, हम यहां पे फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं। बी पूरा काम x दिन में कर सकता है, तो बी ने 4 दिन काम किया, 4 दिन में बी पूरा काम x दिन में कर सकता है, 4 दिन में कितना काम करेगा, 4/x। ए पूरा काम x प्लस 6 दिन में करता है,
बी को भगा दिया 4 दिन के बाद, बाकी काम ए ने किया 12 दिन में, तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा, 12/x+6 लिखा हुआ है सब आपके सामने। दोनों ने मिलकर पूरा काम किया है एक, यहां से x का मान निकालना है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी बुद्धि, तो एक तो तरीका है कि आप यहां से इनका एलसीएम वगैरह लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। दूसरा, क्या आपके अंदर इतना दिमाग है कि बिना कुछ करे x का मान बताओ, बिना कुछ करे यहां से? क्या आपके अंदर इतनी बुद्धि डेवलप हुई है कि आप मुझे बता दो कि यहां से x का मान क्या होगा, बिना कुछ सॉल्व करे बता दो। बिना करे भाई, एक तो तरीका है कि आप इसका एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वो अलजेब्रा का है। बिना करे बेटा, मुझे राइट साइड में 1 बनाना, इधर 4 है इधर 12 है, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों यहां पर x की जो वैल्यू होगी, x और x+6 की 4 12 से मिलती हुई होगी। x का मान साफ साफ दिखाई दे रहा 12, x के लिए साफ साफ दिखाई दे रही है 12, 4/12 1/3, और ये हो जाएगा 12 6 18, 4/12 1/3, 12 को 18 से भाग करेंगे 2/3, 1/3 + 2/3 3/3 1 आ गया। सिंपल से x का मान 1 आ गया, सिंपल से x की वैल्यू 12 आ गई 12। ये मैंने करा हिट एंड ट्रायल से। जो बच्चे गैस नहीं कर सकते वो आगे इसको पागलों की तरह एलसीएम वगैरह लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, नहीं हो पाएगा ममता कभी ऐसे। x के लिए 12 है, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करके बता देता हूं भी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, x × x+6, x की x+6 की यहां पे गुणा होगी भी, और x की गुणा इसमें होगी, तो 4x + 12x 16x और +24 बराबर आ जाएगा दोस्तों यहां से 1। ठीक है ना, एलसीएम लिया हमने, इसकी यहां गुणा होगी x² + 6x, तो 6x - 16x माइनस का 10x और ये माइनस का 24 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी स्पीड फास्ट है, मैं जल्दी कर लेता हूं, आप नहीं कर सकते तो पूरा लिख लेना बच्चों की तरह। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर -24 आए, जोड़ के -10 आए, तो ऐसी दो संख्या बताओ। तो ऐसी संख्या 12 और 2, गुणा करेंगे 24 आएगा, जोड़ के -10 आना चाहिए, आ गया -12 और 2। ऐसी दो संख्याएं गुणा करोगे -24 आएगा, माइनस है, जोड़ के -10 आएगा। इनका साइन रिवर्स करना पड़ता है, x की 2 वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बचपन में की होंगी। x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव लेंगे 12। ये आया है बेसिक से, ठीक है जी। 1 है वर्क विकास। अरे भाई, टोटल काम क्या होता है 1 में से इतना हिस्सा बी ने किया, इतना हिस्सा ए ने किया, दोनों ने मिलकर टोटल काम 1 किया है। अरे भाई साहब, मैं अगर आपसे ये कहूं है कि अगर ए ने 2/5 काम किया है तो बाकी काम कितना है, 1 - 2/5 3/5 हुआ ना, टोटल काम 1 यूनिट होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको एलसीएम वगैरह तो लेना नहीं है, इतना टाइम नहीं है, हिट एंड ट्रायल से करो, अदरवाइज पेपर में छोड़ दो। ठीक है ना, दो, या तो आप इतनी बुद्धि डेवलप करो कि यहां से सीधा x = 12 सोच पाओ, या फिर इस सवाल को पेपर में स्किप कर दो। दो रास्ते आपके पास हैं। तो x की वैल्यू 12 आई है। अब आपसे पूछा ए और बी मिलकर ओरिजिनल काम का 62.5% कितने दिन में करेंगे। x की वैल्यू 12 है तो a पूरा काम करेगा 12 6 18 दिन में, b पूरा काम करेगा मेरे दोस्तों x यानी कि 12 दिन में। तो 18 12 का एलसीएम 36 आ गया टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क का 62.5%। 36 का 62.5% क्या होता है, 5/8। तो 36 का 5/8 काम करना है। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है। किसको, ए और बी को मिलकर। ए और बी मिलकर करेंगे 2 और 3 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा, /5, 5 से 5 कट गया, 36/8 4.5 दिन लगेगा। डी ऑप्शन आंसर है, ये सवाल का है। नहीं सत्यम, ये कोई लल्लू पल्लू सवाल नहीं है, आगे करेंगे। नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने यहां पर 75। ये सवाल 2014 के मेंस के पेपर में आया था
और मेरे हिसाब से आज तक जितने भी टाइम एंड वर्क के सवाल एसएससी में पूछे आज तक, उनमें ये सबसे बेस्ट सवाल है, सबसे बेस्ट। आज तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं एसएससी में, उनमें ये सबसे बेस्ट सवाल है। मजा आ जाएगा आपको इस सवाल करके, बहुत बेहतरीन। करो। बोला है 3 आदमी ए, बी और सी मिलकर 6 घंटे कम समय लेते हैं ए की तुलना में, कॉमा इन 1 आवर लेस टाइम देन बी अलोन, बी से 1 घंटा कम लेते हैं, एंड इन 1/2 द टाइम नीडेड बाई सी, सी से आधा समय लेते हैं। तो आपसे यह पूछा है ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये इस टाइप का मैक्सिमम लेवल है। बिना एक्स माने सवाल नहीं होगा। बिना जिस सवाल में आपको या तो एफिशिएंसी दी हुई होनी चाहिए, एफिशिएंसी, या फिर आपको टाइम दिया होना चाहिए। ना इस सवालों में एफिशिएंसी दी है, ना ही सवालों में टाइम दी है, तो ये सवाल बिना एक्स माने नहीं किए जा सकते। भाई टाइम एंड वर्क के सवालों के लिए क्या जरूरत है, या तो एफिशिएंसी या टाइम, कोई एक चीज पता होनी चाहिए। इन सवालों में कुछ भी नहीं पता, इसलिए एक्स मानना ही पड़ेगा। अब देखो 3 लोग हैं, ए, बी और सी, 3 लोग हैं, और ये है मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। पहली लाइन पढ़ो, बहुत भयंकर सवाल है। सवाल आज से 8 साल पुराना है, लेकिन आज भी इस टाइम एंड वर्क का सबसे अच्छा सवाल है। बोला ए, बी और सी मिलकर किसी काम को, ए, बी, सी मिलकर किसी काम से ए से 6 घंटा कम टाइम लेते हैं, बी से 1 घंटा कम समय लेते हैं, सी से आधा समय लेते हैं। तो एक बात बताओ, ए, बी, सी तीनों का रिश्ता बताना है ए प्लस बी प्लस सी के साथ, ए, बी, सी मिलकर। तो मैंने मान लिया कि माना ए, बी, सी पूरा काम करते हैं x घंटे में, मैंने मान लिया। भाई इनको अलग अलग वेरिएबल मानूंगा मुश्किल होगी, तीनों का कॉमन ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये मैंने x मान लिया कि माना ए प्लस बी प्लस सी x घंटे में पूरा काम करते हैं। अब एक बात, पहली लाइन ढंग से सुनना, ए, बी और सी ए से 6 घंटा कम लेते हैं। अगर ये तीनों लोग मिलकर ए से 6 घंटा कम ले रहे हैं, यानी कि ए इन तीनों लोगों से 6 घंटा ज्यादा लेगा। अगर तीनों लोग मिलकर पूरा काम x घंटे में कर रहे हैं, तो ए करेगा x प्लस 6 घंटे में। आप बोलोगे हां जी सर, ये बात भी आपकी एकदम सही है। क्लियर हुई? ये जो तीनों लोग मिलकर ए, बी, सी मिलकर बी से 1 घंटा कम ले रहे हैं, अगर तीनों लोग मिलकर ए, बी से 1 घंटा कम ले रहे हैं, इसका मतलब बी इन तीनों लोगों से 1 घंटा ज्यादा समय लेता है। तीनों लोग अगर x घंटा ले रहे हैं, तो बी 1 घंटा ज्यादा समय लेगा। भाई मैं ये कहूं कि मैं किसी काम को करने में आपसे 10 दिन कम लेता हूं, तो इसका मतलब हुआ कि आप मुझसे 10 दिन ज्यादा लेते हैं, यह मतलब हुआ। नहीं लाडली। तीसरी लाइन, तीनों लोग मिलकर सी से आधा समय लेते हैं। तीनों लोग मिलकर, भाई तीनों लोग सी से आधा समय ले रहे हैं, इसका मतलब सी जो है ए, बी, सी से दुगना समय लेगा। अगर तीनों लोग x घंटे में काम कर रहे हैं, तो सी 2x घंटे में करेगा, 2x आवर्स में। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत सही। लॉजिक क्लियर हुआ? भाई अगर तीनों लोग x घंटे में कर रहे हैं, सी आधा सी से आधे टाइम में, इसका मतलब सी तीनों लोगों से डबल टाइम लेगा। तीनों लोग अगर x घंटे में कर रहे हैं, तो सी दुगना यानी कि 2x घंटे में करेगा। यहां तक लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है। 90% जनता तो इसी बात में फेल हो जाएगी कि इसको x मानेगी, इसको y, इसको z, और पागल हो जाएगी। तीनों का रिश्ता a प्लस बी प्लस सी से बिठाना, तो इसी को मैंने x माना। ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी, सिंपल सी, बहुत लॉजिकल है। अच्छा सवाल में पूछा क्या है, ये देखो। पहले सवाल में पूछा ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर, क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी मिलकर काम को कितने टाइम में करेंगे, ये पूछा गया। लॉजिक क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब बच्चों ध्यान सुनेगा, मैं अगर आपसे कहूं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों लोग मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहां ए और बी दोनों की एफिशिएंसी सेम है,
ए और बी दोनों की एफिशिएंसी सेम है। मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई बंदा ए है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों लोग ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? नहीं बेटा विनीत, आधा टाइम, ज्यादा नहीं है, आधा टाइम है केवल। आपके दो मजदूर हैं, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा 10 दिन में, दोनों लोग मिल जाएंगे, कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। 5 दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है, 5 दिन में कर लेंगे। क्लियर है बात? आप बोलोगे हां जी। अब मैं आपसे पूछूं कि ए और बी दो लोग मिलकर, ए और बी दो लोग मिलकर किसी काम को सपोज 2x दिन में करते हैं, एक्स दिन में। ए लेता है 2x दिन, तो मैं जानना चाहता हूं कि बी उस काम को करने में कितना टाइम लेगा? जवाब दो, बी कितना टाइम लेगा? जवाब दो। रंजू कह रहे हैं 20। रंजू तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो यार तुम। रंजू क्यों तैयारी कर रहे हो भाई? आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि आपके घर में दो मजदूर आ जाएं, एक मजदूर 10 दिन में काम कर रहा है, दूसरा 10 दिन में काम कर रहा है, इसका मतलब दोनों लोग 20 दिन लगाएंगे काम करने में। आदमी ज्यादा लगा रहे हो टाइम, आदमी ज्यादा लगा दिए, टाइम और ज्यादा लेंगे, तो फिर तो आदमी लगाओ मत। यहां पे ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, दोनों मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ए ने 2x दिन लिए, तो बी ने भी कितने दिन लिए होंगे? 2x दिन। सिंपल सी बात है भाई, ए 2x दिन में काम करता है, बी 2x दिन में काम करता है, दोनों लोग मिलकर आधे टाइम में कर देंगे। आपका एक मजदूर है, वो किसी काम को 40 दिन में करता है, दूसरा मजदूर 40 दिन में करता है, दोनों मजदूर मिलकर आधे टाइम में कर देंगे 20 दिन में। समझ में आया? क्या आपको यहां पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? यहां पर क्या आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी और सी तीनों लोग मिलकर कोई काम x घंटे में करते हैं, x घंटे में, ए बी सी मिलकर। सी लेता है 2x घंटे। तो आप मुझे बताओ, ए और बी को अलग मत समझो, एक ही आदमी समझो। ये समझो कि ए और बी एक ही आदमी है, ए प्लस बी एक ही आदमी है, ये समझो। तो आप मुझे बताओ, ए प्लस बी उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? जवाब दो। दिखाई नहीं दे रहा था क्या आपको? मुझे तो पहले ही दिख गई थी ये बात। तो आप कहोगे सर ए और बी मिलकर उस काम को करने में 2x घंटे लेंगे, 2x घंटे। ये 2x घंटे में करेंगे, ये 2x घंटे में करेंगे, दोनों मिलकर x घंटे में काम हो जाएगा। तो यानी कि पता चल गया कि ए और बी मिलकर उस काम को 2x घंटे में करेंगे, और मुझे यहां से x का मान निकालना है। समझ में आया? ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है, ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है। कंसेप्ट नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया। अब अगली कहानी, भाई हमको तो यहां से सॉल्व करना है, तो x का मान निकालना पड़ेगा। बताओ x का मान कैसे आएगा? x का मान आएगा बच्चों टाइम को उल्टा करके। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है मेरे दोस्तों, एफिशिएंसी। अभी अभी मैंने समझाया, वही उसी टाइप का सवाल है जो मैंने अभी अभी समझाया। ए किसी काम को x प्लस 6 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है? 1/x प्लस 6, 1 घंटे में। बी पूरा काम x प्लस 1 घंटे में करता है, पूरा काम x प्लस 1 घंटे में, तो बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 1/x प्लस 1। ये ए द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है, बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है। टाइम का उल्टा कर दो, एफिशिएंसी। यानी कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? ये किसके बराबर होगा बताओ बच्चों? ए और बी पूरा काम 2x घंटे में करते हैं, ए और बी मिलकर पूरा काम 2x घंटे में करते हैं, तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं मिलकर? 1/2x। ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी को बराबर कर दिया। ए प्लस बी द्वारा 1 घंटे में किया गया काम बराबर कर दिया। ए पूरा काम x प्लस 6 घंटे में, 1 घंटे में इतना, बी 1 घंटे में इतना, दोनों मिलकर करेंगे 1 घंटे में 1/2x। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया सर, दिस इज बेस्ट। अब यहां पे आंसर फ्रैक्शन में है, यानी कि एक्स का वैल्यू भी फ्रैक्शन में आएगा। आदमी की बुद्धि इतनी मजबूत नहीं है कि यहां से सीधा एक्स की वैल्यू गैस कर पाए, क्योंकि एक्स का मान फ्रैक्शन में आएगा। तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। अब x प्लस 6 की x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। यहां x प्लस 1 की गुणा हो जाती है, x प्लस 6 की गुणा हो जाती है। x प्लस 1 में x प्लस 6 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 7, 2x, x प्लस x 2x हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, 2x प्लस 7 बराबर 1/2x। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई इसकी मल्टीप्लाई यहां पे होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे होगी, दिमाग में करना है। 2x की 2x में गुणा 4x स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14x। मैं आपको लिख के बता देता हूं पागलों की तरह, बराबर x प्लस 6 की x प्लस 1 में गुणा तो x स्क्वायर, x 6x और 7x प्लस 6, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। हम इसको उधर लाएंगे तो 4, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 14x में 7x घटाएंगे प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। आपके सामने द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकालना है। बताओ बचपन में कैसे करते थे 9वीं क्लास में? जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो अलजेब्रा में सीखेंगे, आज नहीं सिखा सकते। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके यहां पे 3 है ना, 3 गुणा -6 -18 आए, जोड़ के 7 आए। ऐसी संख्या जिनकी गुणा करने पर -18 आए, जोड़ के प्लस का 7 आए। तो यह है 9 और 2। गुणा करके -18 आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए 7, तो 9 और -2 हो जाएगा। गुणा करो -18 आएगा, 3 गुणा -6 -18 और जोड़ोगे 7 आएगा, 9 -2 7। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। यहां पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, तो जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है मेरे प्यारे भाई। ये जो भी वैल्यू आएंगे इनका साइन रिवर्स करेंगे, माइनस हो जाएगा ये प्लस। ये शॉर्टकट है मेरे पास, बाद में समझाऊंगा एलजेब्रा में। ये एक्स की वैल्यू आई। पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहां पे एक्स का कोफिशिएंट 1 बना था। इस वाली में यहां एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई नंबर है तो उससे भाग देना पड़ेगा। एक्स की 2 वैल्यू आई है, एक्स का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो एक्स का मान आया है 2/3। 2/3 यहां पे रखेंगे तो 2 गुणा 2/3 आएगा 4/3। तो ए और बी मिलकर पूरा काम 4/3 घंटे में करेंगे। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बेस्ट सवाल टिल डेट। ऑप्शन से चेक करने के लिए देखो, ऑप्शन फ्रैक्शन में हर एक ऑप्शन को चेक करो फिर कैलकुलेट करो, तो ये तो और मुश्किल काम है। सॉल्व करने से ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर ऑप्शन इंटीजर में होते तो जल्दी चेक हो जाएगा, तो चेक करना भी मुश्किल है। हर सवाल ऐसा नहीं होता जो मैंने आपको सिखाया। एक किसी काम को 10 दिन में करता है, अभी 12 दिन में बताओ दोनों लोग कितने दिन में करेंगे? हर सवाल ऐसा नहीं होता। सवाल आसान है, ये 1 मिनट के अंदर किया जा सकता है अगर आपने इस टाइप का सवाल कर रखा है। अब ये सवाल इससे इंस्पायर होकर दूसरा सवाल बनाएगा एग्जामिनर, तो आप उसको 1 मिनट में कर पाओगे। प्रैक्टिस करनी पड़ती है इनकी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 76, ही बताएंगे जी इस सवाल का क्या आंसर है। बनाओ। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सवाल है रेलवे के पेपर का, और ये रेलवे का फेवरेट सवाल है। 6 महीने तक रेलवे का पेपर हुआ था और 6 महीने तक ये सवाल आता रहा था। ये सवाल रेलवे में आया हुआ है, कैट में आया हुआ है, बैंकिंग में आया हुआ है, सेम मतलब अलग अलग डाटा पे। एसएससी में नहीं आया। बेटर देन एसएससी के सवाल है जो एसएससी में पूछा, तो उनसे थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो ध्यान से सुनिएगा। बोला है ए और बी किसी काम को 45 घंटे में कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और ए ने 3/8 काम किया, फिर वो छोड़ के चला गया और बी ने मेरे दोस्तों बाकी काम किया। टोटल 102 दिन लगे हैं काम पूरा होने में। तो आपसे पूछा है बताओ कि ये पूछा गया कि ए इन हाउ मेनी डेज विल ए कंप्लीट द वर्क विच इज मोर एफिशिएंट। पूछा है ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा।
इफ ए इज मोर एफिशिएंट बिटवीन द टू द कंप्लीट द वर्क अगेन, यदि ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है। देखिए दो लोग हैं ए और बी, सवाल में पहले बोल दिया कि ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है, यानी कि ए फास्ट है बी स्लो है, ऐसा सवाल में बोल दिया है, ठीक है ना। तो मैं सवाल को करने के दोनों ही तरीके बताऊंगा, ऑप्शन से भी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और बेसिक से भी। ये जो आखिरी की लाइन दी है क्यों दी है, वो कि इस सवाल के ना दो आंसर आते हैं। आंसर वो लेना है जहां ए की एफिशिएंसी ज्यादा हो और बी की एफिशिएंसी कम हो, वो कि यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होते हैं, दो रूट होते हैं, दो रूट से दो आंसर आएंगे। आंसर वो वाला लेना है जहां ए की एफिशिएंसी ज्यादा हो बी की कम हो, इसलिए आखिरी लाइन दी गई है। बोला है ए और बी किसी काम को 45 घंटे में कर सकते हैं, तो भाई मैंने मान लिया कि ए किसी काम को करने में 1 घंटे लेता है और बी सेम काम को करने में 20 घंटे लेता है, ये मैंने मान लिया, ठीक है बच्चों। दोनों मिलकर पूरा काम ए और बी 45 घंटे में करते हैं, तो टाइम का उल्टा एफिशिएंसी बराबर ए पूरा काम 1 घंटे में करता है तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/a। बी पूरा काम बी घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/b। तो दोनों लोगों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया, पूरा काम 45 घंटे में, तो दोनों लोगों ने मिलकर 1 घंटे में काम किया 1/45। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, ए काम शुरू करता है और काम का 3/8 हिस्सा करता है, यानी कि ए ने 3/8 काम किया है, तो बाकी काम कितना बचा भाई, टोटल काम तो 1 होता है ना, 1 में से 3/8 काम ए ने किया है, तो बाकी का 5/8 काम किसने किया है, बी ने किया है, बी ने। बताओ ए पूरा काम 1 घंटे में करता है, ए ने 3/8 काम किया, तो 3/8 काम को करने में ए को कितना समय लगा होगा, 3/8 है। बी पूरा काम बी घंटे में करता है, तो बी ने काम किया है 5/8, 5/8 काम को करने में बी को कितना समय लगा होगा, 5/8 गुणा बी। और दोनों लोगों को काम पूरा करने में कितना समय लगा, 102 घंटे लगा है, 102, 102। ये बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे हां जी सर ये बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ भाई। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे बच्चों ये कहने लगूं कि ए सपोज किसी काम को 45 दिन में करता है, 45 दिन में ए किसी काम को, पूरे काम को 45 दिन में करता है, तो आप हमें बताओ कि ए 11/15 काम कितने समय में करेगा, फिर ये जवाब बताओ। ए पूरा काम 45 दिन में करता है, तो 11/15 काम कितने दिन में करेगा, मैं आपसे पूछता हूं। तो आप ये कहोगे सर ए पूरा काम 45 दिन में करता है, पूरा काम 45 दिन में, तो 11/15 काम करेगा, 45 का 11/15 यानी कि 33 दिन में। इतनी सिंपल सी बात हो जाएगी। वही तो हमने यहां पर किया है कि भाई ए पूरा काम करता है 1 घंटे में, यहां पे आवर्स की जगह दिन कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, दिन कर लीजिएगा दिन। सपोज ए पूरा काम करता है ए दिन में, बी पूरा काम करता है बी दिन में। ए ने 3/8 काम किया, तो ए ने 3/8 काम करने में कितना समय लेगा, ए गुणा 3/8। बी ने बाकी काम किया, 1 - 3/8, 5/8। बी पूरा काम बी दिन में करता है, तो 5/8 काम करेगा 5/b दिन में, ये बराबर 102 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त आप बोलोगे हां जी सर, तो यहां से सुनेगा, यहां से 3a + 5b बराबर आ जाएगा 816, 102 × 816 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर ये आ जाएगा। अब आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और आपका उत्तर आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ए का मान निकालना है ना, तो 1/a हो गया जी। बी की वैल्यू, अगर मैं यहां से बी की वैल्यू निकालूं ए की टर्म में, बी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ए को उधर ले जाओ, 816 माइनस, अगर मैं यहां से बी का मान निकालूं, बी का मान, तो बी का मान आएगा भाई, ये 3 उधर चला जाएगा, 816 - 3a/5 ये आ गई, और बराबर आ गया 1/45 से इक्वेशन बन गई क्वाड्रिक। यहां से एलसीएम लेने पर क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तब आपका उत्तर आएगा। यह है सवाल को करने का बेसिक तरीका है भाई। यहां से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, 816 - 3a/5, ये भी ए में इक्वेशन बन गई, यहां से ए का मान निकाल सकते हैं।
सॉल्व करने में वही कोई 15-20 दिन लग जाएंगे आपको। ये नहीं करना। दूसरा तरीका कि हम इस सवाल को सॉल्व नहीं करते, हम ऑप्शन से उठा लेते हैं। ऑप्शन से हम इस सवाल को ऑप्शन से उठा लेते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? बच्चों मैं आपसे कहता हूं, देखो यहां पे दो केस हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है, ए और बी की एफिशिएंसी सेम है। तो मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि दो लोग हैं ए और बी, वो मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। तो ए कितना टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा? जवाब दो हमें। बी ए कितना टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा? बताओ, करो। दो लोग ए और बी हैं, उनकी एफिशिएंसी बराबर है, दोनों लोग मिलकर पूरा काम 40 दिन में 20 दिन में कर रहे हैं। तो ए कितना दिन लेगा, बी? तो भैया अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर है तो ए भी 40 दिन लेगा, बी भी 40 दिन लेगा। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। ये सिंपल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से, तब क्या होगा? यही लॉजिक है। दो लोग हैं ए और बी, वो मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में। ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है तो ए कितने दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा? लॉजिकली सोचो। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती तो ए भी 40 दिन लेता, बी भी 40 दिन लेता। सवाल के अकॉर्डिंग ए की अगर एफिशिएंसी बराबर होती तो ए भी 40 लेता, बी भी 40 लेता। ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से, इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है, आदमी फास्ट है, काम टाइम कम लेगा, यानी कि ए 40 दिन से कम टाइम लेगा। बी की एफिशिएंसी कम है, बी 40 दिन से ज्यादा टाइम लेगा। ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ बताओ, ये लॉजिक क्लियर हुआ? अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती, दोनों 40-40 दिन लेते। ए की ज्यादा है तो ए 40 दिन से कम टाइम लेगा, और बी की कम है तो बी 40 दिन से ज्यादा टाइम लेगा। यही लॉजिक है। इसी लॉजिक का इस्तेमाल आप इस सवाल में कर सकते हैं। दो लोग हैं ए और बी, वो मिलकर किसी काम को 45 दिन में करते हैं, 45 दिन में। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती तो ए भी 90 दिन लेता काम को करने में, बी भी 90 दिन लेता। यही आप बोलोगे हां जी सर। बोला ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से, तो ए 90 दिन से कम टाइम लेगा, बी 90 दिन से ज्यादा टाइम लेगा। पूछा क्या है? ए उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा, ठीक है ना? तो ए काम को करने में 90 दिन से कम समय लेगा। 90 दिन से कम वाला ए की ऑप्शन है 72, यही आंसर हो जाएगा। सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? अगर सपोज दो ऑप्शन मैच हो जाते, सपोज यहां पे एक ऑप्शन 170 की बजाय ये दे देता, सपोज 170 की बजाय यहां पे दे देता 80, तो दो ऑप्शन मैच हो जाते, तो फिर मुझे इस सवाल को ऑप्शन से चेक करना पड़ता। दो ऑप्शन तो हट गए ना, कम से कम दो ऑप्शन तो आपके हट गए, दो ऑप्शन तो हटेंगे ही, ये और ये। अब इनमें से मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लो, अगर वो सही बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो दूसरा है। जैसे मैं इसको मान लेता हूं 72 को, कि माना ए 72 दिन लेता है काम करने में, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ए प्लस बी लेते हैं 45। तो आप मुझे बताओ बी कितना ले रहा होगा? 72 45 कैल्शियम 360 टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी आ गई 5,
और ए प्लस बी की आ जाएगी मेरे दोस्तों 8। ए की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की 8 है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3। तो बी 360 यूनिट काम करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ 120 दिन में। तो मैंने यहां से निकाल लिया बी के 120 दिन लगेंगे, ए के 72, और दोनों लोग कर लेंगे 45 दिन में। अब दूसरी लाइन को चेक करो, ए ने 3/8 काम किया, बी ने बाकी काम किया, काम 102 दिन में हुआ। ए पूरा काम 72 दिन में करता है, ए पूरा काम, तो 3/8 दिन, 3/8 काम ए कितने समय में करेगा? इतने दिन में। अगर ए ने 3/8 काम किया है तो बी ने कितना काम किया? 5/8। बी पूरा काम 120 दिन में करता है, तो बी 5/8 काम कितने दिन में करेगा? मल्टीप्लाई 120 का 5/8। दोनों लोगों ने मिलकर दिन कितने लिए? 8 से 72 9 बार जाएगा, 8 से 120 15 बार जाएगा, तो 15 पंजे 75 में जब 27 जोड़ेंगे, क्या टोटल 102 दिन आ रहा है? हां जी, 102 दिन आ रहा है। सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर हो जाएगा। जब ये सेटिस्फाई कर गया तो ये भी गलत है, तो हम ऐसे करेंगे। दुनिया में कोई तरीका नहीं है इस सवाल को करने का जो इससे जल्दी सवाल का आंसर ला दे। आपने मॉक टेस्ट में इस लैंग्वेज के सवाल जरूर देखे होंगे जो आपको परेशान करते हो। कितने बच्चों ने इस लैंग्वेज का सवाल मॉक टेस्ट में देखा है? यस और नो बताओ। ये सोशल मीडिया पे अक्सर बच्चों को नीचा दिखाने के लिए मॉक टेस्ट में ऐसा सवाल आता है। कितने लड़कों ने देखा है? यस और नो करके बताओ। ठीक है जी। तो देखो, ये सवाल थे, मैंने आपको एक एक लैंग्वेज पे एक एक सवाल ही करवाया क्योंकि ये मुश्किल सवाल है, लेकिन हर सवाल को समझाने में मैंने टाइम लिया है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही चल गई है। ठीक है, ऑप्शन से करना बेस्ट है। चलो, अब इसके बाद हम सेकंड शीट सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क की। होल्ड करो, शीट लगवा तो मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है जी। जी बच्चों, नेक्स्ट शीट टाइम एंड वर्क की। शीट में एफिशिएंसी बेस्ड सवाल है। छोटी शीट है, ज्यादा बड़ी शीट नहीं है, और मस्त, मतलब एफिशिएंसी के लैंग्वेज पे फंसाने वाले जितने भी सवाल आते हैं, छोड़ने भागने वाले सवाल इसमें नहीं है। एफिशिएंसी बेस्ड हम उनको करेंगे बिल्कुल टाइप वाइज, टाइप सीक्वेंस में, आपको मजा आएगा। ठीक है ना। तो टाइप नंबर 1, मैंने सवालों को बिल्कुल टाइप वाइज टाइप बांट रखा है। शीट अपलोड हो जाएगी। सवाल शुरू करते हैं। बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं,
बी और सी सेम काम को 24 दिन में करते हैं, ए और सी 27 दिन में करते हैं। तो पूछा है ए, बी और सी मिलकर उस सेम काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। देखिएगा बच्चों, सवाल में यह बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, जबकि हमारे बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर मेरे दोस्तों, ए और सी या सी प्लस ए मिलकर उस काम को 27 दिन में करते हैं। पूछा यह गया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि ए अकेला वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में। ये सवाल बहुत इजी है क्योंकि इसमें डेज दिया हुआ है, जहां डेज दिया हुआ है वहां इजीली निकल जाएगा बेटा ना एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, सी और ए 27 दिन में करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनका एलसीएम 18, 24, 27 का एलसीएम हो गया 216। भाई 216 के तीनों फैक्टर हैं, मैं जानता हूं 216 से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, 18 गुणा 12 216। बी प्लस सी की आ जाएगी 216/24 9, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 8 216/27 8। अब मैं जानना चाहता हूं कि तीनों लोगों की एफिशिएंसी क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी। यही लॉजिक है। देखो बच्चों, भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 12, बी प्लस सी की है 9, सी प्लस ए की है 8। अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं यानी कि जोड़ दूं, तो आपको जानना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस, इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा ए 2 बार आएगा, ए और ए 2 ए, बी 2 बार आएगा, बी और बी 2 बी, सी और सी 2 बार आएगा 2 सी। यह आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और तीनों की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों कितनी बनेगी, जवाब दीजिएगा। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी बनेगी, 12, 9, 21, 21, 8, 29। तीनों लोगों की एफिशिएंसी बनेगी बच्चों 29, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 29 बनेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 2 उधर चला जाएगा 29/2, ये आ गई एफिशिएंसी। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, अटकना बिल्कुल भी नहीं, कि अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो इन तीनों को जोड़ के आधा करना है। 12, 8, 20, 9, 29 का आधा, तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई है। बहुत इजी है ये, ठीक है ना। भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 12, बी प्लस सी की 9, सी प्लस ए की 8, तीनों को जोड़ोगे तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। राइट साइड में 12, 8, 20, 9, 29 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 29/2। तो ये आपको लिखने की या सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों आगे से। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट सोचो, इन तीनों को जोड़ के आधा करना है। 12, 8, 20, 9, 29 का आधा 29/2। तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। काम कितना करना है बच्चों, 216 यूनिट काम करना है तीनों लोगों को। 29 कितनी एफिशिएंसी के साथ, 29/2। कितना समय लगेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 से 16 दूनी 432/29 दिन में पूरा काम होगा। तो स्टूडेंट नीचे 29 आना चाहिए, आंसर नहीं हो सकते। अब 29 से एक बार तो जाएगा, 7 बार नहीं, 10 से ज्यादा बार चला जाएगा, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर सपोज सवाल में ये पूछ लेता भाई, ये पूछ ले कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये पूछ ले, या सी पूछ ले कि सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, आपसे पूछ ले सपोज एग्जाम में सी, तो आपको सोचना चाहिए भाई तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, 12, 8, 20, 9, 29/2। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी 29/2 है। मुझे निकालने सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, अगर मैं तीनों में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा दूं, अगर मैं तीनों लोगों ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस बी घटा दूंगा तो सी की आ जाएगी कि नहीं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 12, तो इसमें से 12 माइनस कर देंगे, तो 12 दूनी 29 माइनस 24 5/2। सी की एफिशिएंसी 5/2 आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? तो डायरेक्ट सोच सकते थे तीनों की एफिशिएंसी 29/2 है, सी की निकालनी है तो ए प्लस बी माइनस कर देंगे। भाई ए प्लस बी की जगह क्या रख देंगे आप, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा।
तो डायरेक्ट यहां से सी की एफिशिएंसी आ गई 5/2। तो सी पूरा काम करेगा 216 यूनिट, 5/2 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, 432/5, यानी कि मेरे दोस्तों 86.4 दिन। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है जी। तो आपसे सी का पूछ सकता है, ए का पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है। तो ये वाला टाइप है पहला हमारा। बताओ टाइप इजी नहीं है? इजी टाइप है कि नहीं ये वाला? अब देखो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे करके बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने, इसी पर बेस्ड सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल मेंस के पेपर का है, 2020 के मेंस का। जल्दी से मुझे करके बताओ इसका उत्तर क्या बनेगा। सभी लोग करके बताइए फटाफट। इजी टाइप है, बनाओ। बिल्कुल टाइप बाय टाइप पढ़ना है सीक्वेंस में। जितना मैं पढ़ाऊं बस आपको उतना ही करना है। इसको इसके अलावा कोई टाइप छोड़ ही नहीं रहा मैं। शीट लगाओ और मॉक टेस्ट करो बस। जल्दी करिए। ए बी मिलकर 26 से 2/3 दिन में करते हैं, बी और सी 48 दिन में करते हैं, ए और सी 30 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम का 60% भाग कितने दिन में करेगा? 26 से 2/3 को आप लिख सकते हो 80/3। तो एलसीएम लेना है आपको 80 का, 48 का और 30 का। 80, 48, 30 का एलसीएम 240 आ जाएगा। 240 आएगा एलसीएम। जल्दी से करिए। जल्दी करो यार, इतनी देर में तो मैं ही कर देता यार आप लोगों को। हद होती है। अरे भाई जल्दी करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। मीन्स का सवाल है, इसी टाइप का। टाइप मैं आपको समझा चुका हूं। यस वेरी गुड, सी ऑप्शन सभी बच्चों का आंसर आ गया। 24 दिन, वेरी गुड भाई। ठीक है जी, मैं आपको बताऊंगा अगला। टाइप अभी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, इसी टाइप पर बेस्ड सवाल है। ठीक है ना, 5 सवाल हैं इस टाइप के। ये बताओ जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। वेरी वेरी पॉपुलर सवाल। बनाओ जी, क्या उत्तर होगा। बोला है अमर, अकबर और एंथनी किसी काम को, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अमर और अकबर 1 साल में काम करते हैं, अकबर एंथनी 16 महीने में, एंथनी अमर 2 साल में। तो आपसे पूछा, द पर्सन हु इज नाइदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट वर्क्स अलोन। जो आदमी ना तो सबसे तेज है ना ही सबसे स्लो है, यानी कि जो बीच का आदमी है, वो पूरा काम कितने महीने में करेगा। तो देखो अमर, अकबर, एंथनी को मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ये नाम दे देते हैं सपोज। बोला है अमर और अकबर ए और बी किसी काम को 1 साल में करते हैं। 1 साल का मतलब 12 महीने। ए और बी 12 महीने में करते हैं। अकबर और एंथनी यानी कि बी और सी उस काम को 16 महीने में, बी और सी उस काम को करते हैं 16 महीने में। जबकि एंथनी और अमर, एंथनी और अमर यानी कि सी और ए, सी और ए उस काम को करते हैं 2 साल। 2 साल का मतलब 24 महीने में, 24 महीने में। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी जी। 12, 16, 24, कैल्शियम 48 से आपका टोटल वर्क आ गया। इजी है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, बी प्लस सी की आ जाएगी 3 और सी प्लस ए की आ जाएगी 2। तो तीनों लोगों की टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, तीनों लोगों की 4, 3, 7, 2, 9, 9 का आधा, तीनों लोगों की। मुझे यह पता लगाना है कि जो आदमी ना सबसे फास्ट है ना सबसे स्लो है, वो पूरा काम कितने महीने में करेगा। बच्चे क्या करेंगे, तीनों लोगों की एबीसी की एफिशिएंसी निकालकर चेक करेंगे। फिर वो देखेंगे कौन फास्ट है कौन स्लो है। फिर वो बताएंगे कि हाँ ये वाला है बीच का आदमी। देखो मैं आपको डायरेक्ट सोचना सिखाता हूं। कैसे पता चलेगा कि एबीसी में कौन सबसे फास्ट है कौन सबसे स्लो है। सुनो बेहतरीन लॉजिक।
सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कहां देखने को मिले, 4 3 2 में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी यहां पर 4, ये 3, ये सबसे कम है 2, इन दोनों में एफिशिएंसी ज्यादा है, 4 3 की वैल्यू ज्यादा है ना 2 से, यहां एफिशिएंसी ज्यादा है 4 और 3, दोनों में कॉमन क्या है यहां पर, यहां बी कॉमन है, इसका मतलब बी सबसे फास्टेस्ट आदमी है, ये होता है तरीका सोचने का, बी सबसे फास्टेस्ट है बी। सबसे स्लो एफिशिएंसी कहां पर है, सबसे स्लो दिखाई दे रही है यहां पर 2 और फिर उससे नीचे 3, 2 और 3, इनमें कॉमन कौन है, यहां पर कॉमन कौन है मेरे दोस्तों, 2 और 3 में यहां पर कॉमन कौन है भाई, 2 और 3, भाई यहां पे 2 सबसे कम है, फिर उससे फिर 3 है, तो आप कहोगे सर सी, दोनों में कॉमन है सी, यानी कि सी सबसे स्लोएस्ट है, सी सबसे स्लो है, यानी कि वो आदमी जो ना सबसे फास्ट है ना स्लो है, वो कौन बचा, ए। तो आपको इस सवाल में यह पता करना है कि ए जो है वो अकेले पूरा काम कितने महीने में करेगा, आपको यह पता करना है। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 4 3 7 2 9/2 है, एक ही आपको निकालने, एक ही एफिशिएंसी निकालने, तो क्या करेंगे, बी प्लस सी की माइनस कर देंगे, बी प्लस सी की, तीनों लोगों की एफिशिएंसी में से बी और सी की घटा देंगे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, 3 माइनस कर देंगे, यानी कि 3/2, तो ए की एफिशिएंसी बच्चों 3/2 आ गई। तो 3/2 एफिशिएंसी के साथ 48 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, एक को 3 से 48, 16 बार, 16 दूनी 32 महीने लगेगा, बी ऑप्शन सवाल का आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल। तो लॉजिक समझ में आया कि कैसे हमने बिना चेक करे हर एक की एफिशिएंसी निकाले, डायरेक्ट ये पता लगा दे कि कौन आदमी बीच में पड़ेगा, ए पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4। ये बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। कभी कभी टाइम एंड वर्क में इसमें इस टाइप में छोड़ने भागने वाली लैंग्वेज को भी मिक्स कर देता है। चलो बताओ इसका क्या उत्तर है। हाँ जी हिमांशु, बता दिया नितेश हमने, सुना करो। एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं आ सकती मानव, नेगेटिव एफिशिएंसी मतलब आदमी काम कर नहीं रहा, बिगाड़ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से सचिन बी प्लस सी की घटा दी है हमने, ए की आ गई है। दोबारा से रिपीट करके देखिएगा अगला सवाल। पी और क्यू किसी काम को 30 दिन में करते हैं, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, क्यू और आर मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में, जबकि आर और पी मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। साथ में काम करना शुरू किया उन लोगों ने, 10 दिन के बाद क्यू और आर छोड़कर चले गए, तो पूछा पी को बचा काम करने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल, 30 24 20 का एलसीएम 120, 120 आपका टोटल वर्क है। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी जी 4, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और आर प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। मैं इन तीनों लोगों को जोड़ता हूं तीनों को, तो P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, P प्लस क्यू प्लस आर की आ जाएगी एफिशिएंसी, इन तीनों को जोड़ के आधा करना, 4 5 9 6 15 का आधा 15/2 ही आ गई। अब तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया, 10 दिन के बाद क्यू और आर ने काम छोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ 10 दिन में तीनों लोग मिलकर काम कितना कर देंगे। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 15/2 यूनिट काम करते हैं, तीनों लोग मिलकर 10 दिन में काम करेंगे 75। तो तीनों लोग 10 दिन में 75 यूनिट काम करेंगे, 120 में से 75, तो बचा काम कितना है 45। इस बचे काम को कौन करेगा, पी। इस बचे काम को कौन करेगा बच्चों, पी। वो कितने समय में करेगा, मुझे पी की एफिशिएंसी निकालनी है बच्चों, किसकी निकालनी है, पी की। भाई यहां से क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, क्यू प्लस आर की है 5, तो क्यू प्लस आर की जगह 5 रख दो, तो पी की एफिशिएंसी आएगी भाई 15/2 में से 5 माइनस कर देंगे 5/2,
5/2। तो P की एफिशिएंसी 5/2 आ गई। 10 दिन तक साथ में काम किया तीनों लोगों ने मिलकर, काम कितना हो गया 75, बचा 45। अब Q और R छोड़ के चले गए तो P काम करेगा 5/2 एफिशिएंसी के साथ। 45 यूनिट काम करने में P को कितना समय लगेगा? 5 नाम 45, 9 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा 18 दिन। तो 18 डेज में P जो है रिमेनिंग काम करेगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, समझ में आया? ठीक है, तो इससे बेहतरीन लॉजिक क्या हो सकता है? तो इस तरीके से इसमें लैंग्वेज मिक्स भी कर सकता है, छोड़ने भागने वाली। तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप जो है कंसेप्ट जो है पूरा पता हो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, ठीक है जी। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, सॉरी लास्ट नहीं, अभी तो 2 क्वेश्चन और है यहां पे, ये बनाएगा 5वां। जल्दी से क्या आंसर है भाई साहब? बनाओ। ए और सी किसी काम को x दिन में करते हैं, बी और सी 40 दिन में करते हैं, ए और बी 30 दिन में करते हैं, ए अकेला इसे 80 दिन में कर सकता है, तो x का मान बताओ। बहुत बढ़िया सवाल बोला है। ए और सी किसी काम को x दिन में करते हैं, नहीं पता है, ठीक है ना। बी और सी इसे 40 दिन में करते हैं, बी और सी 40 दिन में। ए और बी करता है भाई साहब इसे 30 दिन में, ए और बी 30 दिन में। और ए अकेला इसे करता है 80 दिन में, ए अकेला 80 दिन में। पूछा है ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और सी मिलकर x दिन में करते हैं, x का मान पूछा है। ए और सी कितने दिन में करेंगे। बी और सी 40 दिन में करता है, ए और बी 30 दिन में करते हैं, ए अकेला 80 दिन में करता है। सिंपल क्वेश्चन। एलसीएम 40, 30 और 80 का एलसीएम 240, 120 तो नहीं होगा, 240। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, ए प्लस बी की आ जाएगी 8 और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। मुझे बच्चों यहां से क्या करना क्या है? मुझे यहां से ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी। ए की एफिशिएंसी 3 है, 3। ए की एफिशिएंसी 3 है भाई। ए प्लस बी की कितनी? 8, तो बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, 5। बोलो लॉजिकली सुनो ना, ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए प्लस बी की 8 है, ए की 3 है तो बी की 5 आ गई। बी की 5 आ गई है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6, सी की 1 आ गई, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 4। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। पे ए की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की 8 है, ए की 3 तो बी की 5। अब बी की 5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है एफिशिएंसी? तो बी की 5 है, सी की 1 आ गई। तो यहां से ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 4। 4 एफिशिएंसी के साथ 240 यूनिट काम करना है। कितना समय लगेगा? बटे 240 बटे 4, 60 दिन। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आसान सवाल है। बोलो क्लियर? ठीक है, चलो तो आगे और एफिशिएंसी वाले टाइप करेंगे कल, ठीक है। चलिए सीट में अपलोड करवा दूंगा, सॉल्व करके देखिएगा आप।